तो नाज़रीन, आप बाखूबी जानते हैं कि हमारी टीम जो पिछले 3-4 रोज़ से लगातार मेंढर और पुंछ में ये गर्दिश कर रही है, लोगों से जानने की कोशिश कर रही है। आप बाखूबी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं और 25 मई को इस पार्लिमानी सीट पे वोट डाले जा रहे हैं। वहीं पर पहाड़ी लोगों में ये ज़रूर खदशा है कि बीजेपी का तो कैंडिडेट इस बार खड़ा नहीं किया गया है। आखिर पहाड़ी लोग जिन्होंने वादा किया है कि एहसान का बदला जो है वो एहसान से दिया जाएगा, लेकिन हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पहाड़ी लोग जो है वो किस तरफ जाएंगे। हालांकि भाजपा ने यह भी कहा है कि हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे जी अपनी पार्टी के जो लीडर हैं ज़फ़र इकबाल मनास साहब। तो इस समय हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पहाड़ी सोशल एक्टिविस्ट लीडर भी हैं मंजूर अहमद मनास साहब। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार पहाड़ी लोग जो है वो किस तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। मंजूर साहब, हम आपसे जानेंगे कि पहाड़ी लोग जो है इस वक्त बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने तो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। कुछ लोग जो है वो एनसी की तरफ भाग रहे हैं, कुछ पीडीपी की तरफ भाग रहे हैं और कुछ लोग जो है वो अपनी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। अब उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और पहाड़ी लोगों को अब क्या करना चाहिए? सर, मैं आपसे शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं ये कह रहा हूं कि पहाड़ी लोग नहीं भाग रहे हैं, पहाड़ी लीडर भाग रहे हैं जो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो मेंढर हो, चाहे सुरनकोट हो, चाहे पुंछ हो, चाहे रजौरी हो। पहाड़ी लोगों का आज भी स्टैंड है। पहाड़ी लोगों का यही अपना एक जो उन्होंने जो अमित शाह जी के साथ एक जो अपना वादा किया था कि एहसान का बदला एहसान, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने वादा किया है। पहाड़ियों ने जो लोगों ने वादा किया है एहसान के बदले एहसान। आज जो पहाड़ी फ्रंट बने हुए हैं, देखो पहाड़ी मूवमेंट फ्रंट एक ही बनी है जिसमें एहसान मिर्जा जी हैं, ठाकुर गुरदेव सिंह जी हैं, सरदार टीकू खान जी हैं, अपने सोहेल मलिक जी हैं। जो ये लोग जो पहाड़ियों का इन्होंने जो अपना एक पहाड़ी स्टेट फॉर्म बनाया हुआ था, जो आगे ये लीड कर रहे थे, वो जा रहे थे। उन्होंने जो कहा हुआ है कि पहाड़ियों ने जो ज़ुबान जो है की हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय अमित शाह जी जब हमारे रजौरी में आए, 1 लाख की गैदरिंग हुई, उसमें ये क्या गया कि हमें पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, हम आपके साथ ताना बिछाएं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी बोलेगी वहाँ जो पहाड़ी तबका है वो उनके साथ जाएगा। ठीक, ये जो आप कह रहे हैं कि पहाड़ी लोग भाग रहे हैं, पहाड़ी लोग नहीं भाग रहे, पहाड़ी लीडर भाग रहे हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जम्मू के अंदर शायद हुई है या राजौरी के अंदर हुई है, सोशल मीडिया पर इस वक्त वो वायरल है। वहाँ पर वो लोगों से ये जो पहाड़ी तबके के लोग हैं उनसे वो मौदवाना अपील करते हैं कि आप पीडीपी को सपोर्ट करें। देखिए, जो कौन से पहाड़ी हैं? मैं कहता हूँ वो पहाड़ी ही नहीं है। उनका जो आपका मैंने पहले आपको कहा है ना, वो पहाड़ी नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस को करें, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जब फारूक अब्दुल्ला, पहाड़ियों की फ़ाइल हमारी 40 साल से उनके पास जाती रही, वही फारूक अब्दुल्ला टेबल के ऊपर से इसको साइन करने से फेंकता रहा। महबूबा मुफ्ती ने इसको नहीं पास किया। हमारे एमएलसी विबोध गुप्ता जी हैं, उन्होंने जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त उन्होंने पहाड़ियों के लिए जो हमारी फ़ाइल थी उनके लिए स्टेटिस्टिक्स के लिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको पहाड़ी देंगे तो हमें दूसरा तबका जो है वो नाराज़ हो जाएगा। तो ये जो पहाड़ी हैं, जो आज ये पहाड़ियों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये पहाड़ी बेसिकली है ही नहीं है। ये जो है वो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं पहले भी पिछली बार भी मैंने ये कहा, जो लोग ये पहाड़ी लीडर कल तक अमित शाह जी की रैली में जाते रहे, रविंद्र रैना जी के, विबोध जी के साथ पीछे पीछे चलते रहे, जो हमारे एक्स एमएलसी हैं प्रदीप शर्मा जी हैं, कि आप आगे लीड करो, हम आपके साथ हैं। पहाड़ियों का जो अपना जो एक स्टेज है, जो पहाड़ियों की अपनी जो बात है, वो पहाड़ी अपनी बात पर कायम है। वो अलायंस है, देखो अलायंस पूरे हिंदुस्तान में है। भारतीय जनता पार्टी का अलायंस यूपी में है, महाराष्ट्र में है, मतलब उसके बाद बिहार में है। सीटें जो हैं 2-2, 4-4, 5-5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने सीट अलायंस पे जो है वो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। एनडीए अलायंस में, अगर एनडीए अलायंस हमारे जम्मू कश्मीर की 2 सीटें या 3 सीटें जो एनडीए अलायंस में भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी के साथ शेयर की हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ कहेगी पहाड़ी तबका वहीं मोहर लगाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है, आज की डेट में जो पहाड़ी लीडर हैं वो वापस उन जो आप में कोई बोलो जो बिल होता है ना, उसी बिल में वो वापस जाना चाहते हैं। पहाड़ी स्टेटस के लिए उनका कोई रोल नहीं है। पहाड़ी स्टेटस के लिए रोल है हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं माननीय रविंद्र रैना जी, उनका है। हमारे बड़े भाई साहब हैं श्री विबोध गुप्ता जी एक्स एमएलसी, प्रदीप शर्मा जी एक्स एमएलसी, ये लोग जिन्होंने पहाड़ियों का काज जो है आगे तक ऊपर तक ले गए हैं, ये इन्होंने पहाड़ी स्टेटस दिलाया। हमारे रजौरी पुंछ के पहाड़ियों का इसमें जो लीडर थे, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी में रहकर आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ पहाड़ियों को नाम पर वोट लेते रहे और पहाड़ियों को भेजते रहे। लेकिन आज पहाड़ी कौम जो है वो जागी हुई है।
एहसान का बदला एहसान है और एहसान का बदला एहसान से भारतीय जनता पार्टी जहां बोलेगी पहाड़ी तबका वहीं पर जो अपनी मोहर लगाएगा। क्या लगता है आपको, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है कि जो भाजपा ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा नहीं किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं किया खड़ा। फ़र्क एक ये पड़ा है कि थोड़ा सा हमारे लेट हो गया। उसमें यह है कि डेट भी है, पहले 7 तारीख को थी, अभी जो 25 को चली गया, उसमें हमें टाइम मिल गया है। तो जो भी पहाड़ी तबका जो पहले इधर उधर जा रहे थे वो आज की डेट में हमारा जो है वो वापस आ रहे हैं और पहाड़ी एकजुट होकर एक ही तरफा जो फैसला करी, जहाँ भारतीय जनता पार्टी बोलेगी वहीं पर जो वो साथ चल के करें। आखिर पर आपकी क्या मैसेज रहेगी जो भी पहाड़ी कबीले के लोग हैं, चाहे पुंछ हो, राजौरी हो, करना, उड़ी, बारामूला, जो भी लोग हैं? सर, जहाँ तक राजौरी पुंछ का ताल्लुक है, हमें एक छोटा सा मैसेज जो है आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनका जो एक अपना एक ट्रेंड था जो अपना उन्होंने बोला हुआ है कि वो अपनी पार्टी के ज़फ़र इकबाल मन्हास जो खुद एक पहाड़ी लीडर हैं, उन्होंने पहाड़ी काज के लिए बहुत सी किताबें लिखी हैं। उन्होंने पहाड़ी जो काज था उसके लिए 40 साल से वो भी लड़े हैं। पहाड़ी ज़ुबान को उन्होंने एक मतलब स्टेज पर लाया है। वो एक ज़फ़र इकबाल मन्हास हैं, वो खुद एक जो पढ़े लिखे एक मतलब जर्नलिस्ट भी रहे हैं, एक कलमकार भी रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि 40 साल से वो मिर्ज़ा रशीद साहब जब अब बहुत साल पहले की बात है, जहाँ तक मैं तो बहुत उस वक्त छोटा था, लेकिन मैं इतना कह देता हूँ कि पहाड़ी काज के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं और वो पहले पिछले 40 साल से काम करते आए हैं। तो पहला पहाड़ी लीडर है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। तो जो उनका चुनाव निशान है वो बैठ है और ये मैं कहता हूँ कि अभी जहाँ भारतीय जनता पार्टी बोलेगी पहाड़ी तबका उनके साथ जाएगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ मंजूर अहमद मन्हास साहब, सोशल एक्टिविस्ट, पहाड़ी लीडर हैं मेंढर के, और हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि मेंढर के इलाके में लोगों का रुझान जो है वो किस तरफ है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि लोग जो है वो बिल्कुल भाजपा के हक़ में हैं और आने वाले वक्त में भाजपा को जिता के ही रहेंगे। हालांकि भाजपा ने अपना कैंडिडेट तो खड़ा नहीं किया है, लेकिन भाजपा ने बराबर जो अपनी पार्टी के ज़फ़र इकबाल मन्हास का जो कैंडिडेट खड़ा किया है उनकी सपोर्ट में जो है वो बराबर। हम लगातार पिछले 4-5 रोज़ से ये लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का रुझान जो है वो किस तरफ है। फ़िलहाल हमने जितने भी पहाड़ी तबके के लोग हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा अगर हमें यूँ कहेगी कि आप वोट लो और जम्मू की तवी में फेंक दो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।